अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा करने के बाद 20 साल बाद तालिबानी शासन लौट आया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुमान है कि तालिबान का शीर्ष नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर युद्धग्रस्त देश का अगला राष्ट्रपति हो सकता है। तालिबान के काबुल में घुसने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी और अन्य शीर्ष राजनयिक ने देश छोड़ दिया था। समूह के लड़ाके राष्ट्रपति महल के भीतर घुस चुके हैं। इस बीच बरादर तालिबान के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। बरादर का जन्म उरजगान प्रांत में 1968 में हुआ था। वह आतंकी समूह का सह संस्थापक भी है। हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा के बाद तालिबान के भीतर बरादर दूसरे नंबर का नेता है। 2010 में बरादर को ISI ने कराची से गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका के अनुरोध पर उसे 2018 में रिहा कर दिया गया। मौजूदा समय में बरादर तालिबान का राजनयिक मुखिया और समूह का सार्वजनिक चेहरा है। खबरों के मुताबिक वह रविवार को दोहा से काबुल पहुंच चुका था। काबुल पर कब्जे के बाद एक वीडियो संदेश में तालिबानी नेता ने कहा है कि समूह की असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि उन्हें देश के लोगों की सेवा करनी है। बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में लड़ाई लड़ी थी। 1992 में रूसियों के बाहर निकलने के बाद प्रतिद्वंदी सरदारों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। उस समय बरादर ने अपने पूर्व कमांडर और रिश्तेदार मोहम्मद उमर के साथ कंधार में एक मदरसा स्थापित किया था। दोनों ने मिलकर 1994 में तालिबान की स्थापना की थी। सरदारों के लिए अफगानों के बीच बढ़ती नफरत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन के कारण तालिबान ने 1996 में एक के बाद एक प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज किया। मुल्ला उमर के बाद दूसरे नंबर का तालिबानी नेता बरादर अपनी रणनीति के लिए जाना जाता है। जिलों और प्रांतीय राजधानियों पर जीत के लिए बरादर को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जाता है। अफगानिस्तान में 5 साल के तालिबान शासन के दौरान बरादर ने कई अहम भूमिका निभाई। वह उप रक्षा मंत्री सहित कई प्रशासनिक पदों पर भी रहा, जिसके बाद अमेरिकी नेतृत्व में हुए आक्रमण ने तालिबान को सत्ता से बाहर कर दिया था। बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं और तालिबान ने काबुल पर कब्जे की घोषणा कर दी है। तालिबानी लड़ाके राष्ट्रपति महल के अंदर घुसकर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। अमेरिकी सेना द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के 20 साल बाद तालिबान दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर पाया है। इसका बड़ा कारण अमेरिकी सैनिकों की वापसी और कमजोर पड़ चुके अफगानी सैनिक हैं।